अटेंडेंस जो बच्चों की टेली नहीं हो रही, तो उसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि टीचर्स जो है अदर हाफ डे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब अदर हाफ डे क्रिएट करने के लिए आप एकेडमिक मॉड्यूल में जाएं और स्टूडेंट की अटेंडेंस पे क्लिक कर लें। उसके बाद ये अदर हाफ डे है, इस पे यहाँ से क्लिक करके अदर हाफ डे का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। आमतौर पर मैंने नोटिस किया हुआ है कि लोग टीचर क्या कर रहे हैं कि डेली क्लास अटेंडेंस में जा कर के वहाँ पर PA की जगह पे ऑफ सेलेक्ट करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आप डेली अटेंडेंस लगा रहे हैं। वो ऑफ डे में काउंट नहीं होगा, वो टीचिंग डे में काउंट होगा, क्योंकि आप अटेंडेंस इंसर्ट कर रहे हैं। वो जो यहाँ इस अटेंडेंस में ऑफ डे होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो SOP इम्प्लीमेंट करने हैं कोविड के, उसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ऑफ देते हैं और कुछ जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनकी हम प्रेजेंट लगाते हैं। तो आपने यहाँ से अदर हाफ डे क्रिएट करना है। अगर पूरे दिन में कोई क्लास होनी नहीं है तो यहाँ से अदर हाफ डे क्रिएट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ फरवरी के महीने में मैं आ जाता हूँ। क्लास मैं फैकल्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ लोअर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी का मतलब है क्लास 1 एंड 2। और मैंने बाकी देखा है तो इसके सारे अदर हाफ डे लगे हुए हैं, लेकिन फरवरी के महीने से जनवरी के महीने से ऑनवर्ड नहीं लगे हुए। लेकिन फरवरी के महीने में ये एक रिकॉर्ड है जो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमारा डेटा मैच नहीं कर रहा। अब फरवरी के महीने में 19 जो फरवरी है उसका रिकॉर्ड हमने क्रिएट करना है। तो फरवरी में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, यहाँ पर नीचे लोड ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लोअर एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे 2021, फैकल्टी लोअर प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे डेट 19 फरवरी सपोज़, बल्कि एक्चुअल में ये ऑफ डे भी था, तो मैं यहाँ पर 19 फरवरी से 19 फरवरी सिलेक्ट कर लिया। रिमार्क्स में लिख दूँगा कि जी ड्यू टू जो भी रीज़न है वो आप रीज़न लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ऐड का बटन दबा देंगे। क्लास 1 ऑल सेक्शंस, कोई एक भी सेक्शन अगर ऑफ है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑल है तो ऑल रहने दें। इसी तरह से फिर दोबारा ऐड का बटन दबाएं और ये क्लास 2 सिलेक्ट करें और ऑल। अब ये जो क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं या क्लास इंचार्ज हैं या सेक्शनल इंचार्ज हैं वो कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि क्लास कोऑर्डिनेटर करें, क्योंकि अटेंडेंस वही लोग लगाते हैं, या क्लास टीचर्स कर दें अपने अपने क्लास की। लेकिन वो अगर ऑल सेक्शन ऑफ है तो ऑल करके रिकॉर्ड सेव कर ले। ऐसा नहीं कि एक ही दिन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सेव कर दें। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी वेरीफाई कर लें कि ये पहले से कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखें कि आपके पास 46 रिकॉर्ड सारे पड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी फैकल्टी अपना वेरीफाई करना चाहती हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें अपना एकेडमिक ईयर। उसके बाद फैकल्टी सिलेक्ट कर लें कि लोअर प्राइमरी, जैसे मैंने कर दिया। अब इसमें अगर आपने महीना डालना है कि मैं जनवरी का आप देखना चाहें तो जनवरी की 1 तारीख से लेकर के, और यहाँ पर जनवरी की ही 1 तारीख तक आप अगर आ जाएंगे, जनवरी की 31 तारीख तक आप देखेंगे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर मैं इसको यहाँ से पीछे ले जाऊँगा, यहाँ से इसको डेट को मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से दिसंबर पे ले आता हूँ। तो जब दिसंबर की मैं 1 तारीख करूँगा तो यहाँ नीचे दिसंबर की 1 तारीख से रिकॉर्ड पढ़ मिलेगा मुझे कि ये 12 यानी कि 8 तारीख को एक रिकॉर्ड है। 8 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का एक रिकॉर्ड क्रिएटेड है, और ये मैम अफशा के नाम ID से क्रिएट हुआ हुआ है। अब अगर मैं पीछे जाऊंगा और नवंबर में जाऊंगा तो नवंबर में मुझे फिर एक और रिकॉर्ड मिल रहा है। इसका मतलब है कि दिसंबर तक तो रिकॉर्ड क्रिएटेड है, लेकिन इसके बाद कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया गया। तो अब आप ये टीचर से गुजारिश है कि अपने रिकॉर्ड क्रिएट करें तो आपका अटेंडेंस सही हो जाएगा। एक और काम जो इसमें हमने ऐड किया है आज की तारीख में वो ये कि स्टूडेंट की अटेंडेंस में जा कर के जब आप क्लास रजिस्टर पे जाते हैं
तो मैं क्लास रजिस्टर इसका क्लास 1 जुपिटर का ही खोल लेता हूँ, क्लास 1 जुपिटर, और मंथ इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सपोज़ कर लें कि जनवरी। अब जनवरी के महीने में, बल्कि मैं दिसंबर कर लूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिसंबर तक रिकॉर्ड तो अदर हाफ डेज़ के डले हुए हैं। दिसंबर 20, उसके बाद आप इसको प्रीव्यू को बटन दबा दें तो यहाँ पर आपको ये एक नई चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है। इसमें एक और मैं ऐड करूँगा हॉलीडेज़ का भी। ये एसएस का मतलब है सैटरडे संडे 8 हैं इस महीने में, और ओ का मतलब है अदर हाफ डेज़। इसमें एक अदर हाफ डे का रिकॉर्ड एडेड है और 17 इसमें वर्किंग या टीचिंग डेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये मालूम हो जाएगा। इसी तरह से आप हर एक महीने का अटेंडेंस रजिस्टर निकाल करके देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह की एंट्रियाँ मिलेंगी।